बच्चों में बढ़ रहा है और वैक्सीन उनके लिए नहीं है, तो बच्चों को ज्यादा बचाना होगा। कैसे, मैं ये भी डॉक्टर मेघना से समझूंगा, लेकिन मेरे साथ एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीरज निश्चल, समझ में नहीं आ रहा है कि पिछली बार जिस 1 लाख के आंकड़े को छूने में हमें पर डे, मैं कोरोना के न्यू केसेस की बात कर रहा हूं, मुझे जहां तक याद आ रहा है 60 डेज से ज्यादा का वक्त लगा था। इस बार तो 6 दिन में ही ये 1.5 लाख के पार चला गया। हो क्या रहा है, कितना घातक है ये इस बार? देखिए, घातक से ज्यादा जरूरी ये है कि लास्ट ईयर के जो सिचुएशन था उसमें लोग काफी डरे हुए थे। ये वायरस नया था, इस बीमारी के बारे में लोगों को पता नहीं था, इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे तो लोग फॉलो करने में कोई कोताही नहीं बरतते थे। लेकिन जैसे जैसे एफर्ट्स के बाद ये केसेस कम हुए, जनवरी में आपने देखा कि उसके बाद से ऑलमोस्ट केस बहुत कम हो गए थे, तो लोगों को लगा कि ये वायरस गायब हो गया और उन्होंने लापरवाही बरतनी शुरू की, और उसका खामियाजा ये है कि ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप ये जानना ने पूछा कि लास्ट ईयर ये केसेस बढ़ने में 60 डेज का टाइम लगा था और अभी इतनी जल्दी बढ़ा। तो भले लोग लास्ट ईयर के लॉकडाउन को लेकर काफी ये कहते थे कि भाई लॉकडाउन क्यों किया गया, तो लॉकडाउन इसीलिए किया गया क्योंकि लास्ट ईयर के केसेस इतनी तेजी से बढ़ते तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय इस वे में तैयार नहीं था जैसा अभी है, तो अभी तक वो चरमरा गया होता और अभी हमारी सिचुएशन बहुत ही खराब हुई होती। तो अगर आप मेरे से पूछे क्या ये म्यूटेंट वायरस है जो कि इस पैंडेमिक को के केसेस को अभी अपसर्ज हम देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा उससे ज्यादा म्यूटेशन हमारे बिहेवियर में जो हुआ है वो मेन कारण है। तो अगर ये लोग लापरवाही करते रहे तो ये केसेस बढ़ते रहेंगे और उससे लोगों की जान जाती रहेगी। डॉक्टर नीरज, आप बता रहे हैं कि वायरस तो वही है, हम बदल गए हैं। उस वक्त हम डर के कम से कम बैठ गए थे घर में, लॉकडाउन भी लगाया गया था, अब हम बेफिक्र हो गए हैं और कोरोना इसी का फायदा उठा रहा है, कोरोना वायरस। डॉक्टर मेघना, ऐसे में हमें बच्चों को तो बचाना पड़ेगा और लोग शायद सही में रियलाइज कर नहीं रहे हैं कि फिर से कौन सी भयावह हालत हमारे सामने है। बच्चों को डेफिनेटली बचाना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि वायरल फीवर और कोरोना और इवन बच्चों में सिम्टम्स है वो डायरिया के भी हो सकते हैं, वॉमिटिंग के हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। एडल्ट्स में जैसे आपके रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स डोमिनेट करते हैं, बच्चों में ऐसा नहीं है। कई बार हमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, मतलब सिर्फ रैश है, बुखार है, लिवर और किडनी के कोई शिकायतें है, उस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग पिक्चर है। तो मैं ये कहूँगी, नाउ दैट सिम्टोमेटिक केसेस आर इंक्रीजिंग, कोई भी फीवर है जो 3 से 4 दिन के ऊपर दवाइयाँ देने के बावजूद बढ़ रहा है, आप उसे बच्चों के बारे में निगलेक्ट ना करें, ज़रूर कंसल्ट करें। फैमिली में कोई अगर एक पर्सन है जो सिम्टोमेटिक है या पॉजिटिव आता है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट आप प्लीज आइसोलेशन और जैसे हम लास्ट ईयर सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे उनको फॉलो करें, ताकि बच्चे शुरू से ही बचे रहें। स्कूल्स मेरे ख्याल से काफी स्कूल्स ने ये करा है ऑनलाइन रादर देन ऑफलाइन सेशंस, और जो बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज आई थिंक कई स्टेट्स में 400 बच्चे इकट्ठे पॉजिटिव आए हैं। ऐसी